प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल दादी माँ नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, दादी माँ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, लेखक की दादी केवल उनके परिवार की ही मुखिया नहीं थी, बल्कि वह सुख दुख में पूरे गांव की मुखिया बन जाती थी। दादी माँ की छत्र छाया में कोई भी अपने आप को अकेला और दुखी महसूस नहीं करता था। प्यारे बच्चों, आइए पहले दादी माँ नामक पाठ का सार देखते हैं। प्यारे बच्चों, दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक हैरान रह गया और दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आने लगी। गांव का दृश्य अचानक ही लेखक के सामने साकार हो उठा। आश्विन के दिन गांव के चारों ओर पानी ही पानी, हिलोरे लेना, दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों व नाना प्रकार के बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के तालाबों में लड़कों का धमाक से कूदना याद आने लगा। गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने की मुख्य चाह सभी में विद्यमान रहती थी, लेकिन लेखक को बचपन की वह घटना भी नहीं भूलती कि एक बार उसे ज्वर था तो वह इस तालाब में नहाने का आनंद न ले सका। उसे बहुत दुख हुआ था। प्यारे बच्चों, दादी माँ का व्यक्तित्व दुबला पतला शरीर, सफ़ेद किनारीहीन साड़ी पहने, जूट के समान सफ़ेद बाल व उनसे काले पानी की बूंदों के टपकने का दृश्य लेखक की आंखों के सामने छा गया। प्यारे बच्चों, लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है तो बार बार उसके माथे, पेट और पाँव को छूना व ज्वर मालूम करना, दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठना, चबूतरों की मिट्टी लाकर माथे पर लगाना व मुंह में डालना, पीपल की छाल से पानी छौंकना, वैद्य की दवाइयाँ देना। लेखक ही नहीं, गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पूरी दवाइयाँ व इलाज बताना उनके दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। वाणी में शासन की सी कठोरता, दादी माँ का धनों पर बिगड़ना और डांटना कि उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाए। लौटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह न की, आदेशपूर्वक उससे पैसे मांग रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की सी कठोरता थी। प्यारे बच्चों, दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। परोपकार पर जमा उपकार, परोपकार पर मैंने दूसरे, उपकार मैंने भला, दूसरे का भला करने की जो भावना थी वो दादी में कूट कूट कर भरी हुई थी।
उनका मन किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामी की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी को कोसने की बजाय उसके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ, कारण दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभ कामना देने गई। धन्नो के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ़ किया, बल्कि लड़की की शादी हेतु 10 रुपये का शगुन भी दे आई। इससे स्पष्ट होता है कि दादी परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की थी। प्यारे बच्चों, किशन भैया की शादी के समय जब केवल औरतें ही गाना और अभिनय में व्यस्त थीं, तो लेखक बीमारी के कारण व भाई विलंब के कारण बारात में नहीं जा सके, तो दादी ने दोनों को चुपके से चादर उठाकर सुला दिया। परंतु भेद खुलने पर दादी ने उनकी रक्षा की व औरतों को डांट दिया। इस प्रकार दादी हंसमुख व सरल स्वभाव के कारण सबकी आदरणीय थी। प्यारे बच्चों, दादी बड़ी हंसमुख और सरल स्वभाव के कारण सबकी आदरणीय थी, सभी उनका आदर करते थे। पति की मृत्यु के बाद एक दिन जब दादी ने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंतातुर देखा, तो वह तुरंत अपने संदूक से सोने का कंगन निकालकर ले आई। यह कंगन उसके पति की अंतिम निशानी थी। उसने कहा, यह इस मजबूरी में काम आ सकता है। उस समय लेखक को दादी एक देवी के समान प्रतीत हुई। वैसे तो यह माना जाता था कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन घर का व बाहर का सभी कार्य दादी माँ के बिना अधूरा रहता था। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति व सलाह अनिवार्य थी। गीली साड़ी में ही दिया जलाकर पूजा करना दर्शाता है कि वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने दादी माँ का चित्र सजीव हो उठा था। वह उनकी याद में एकदम उदास हो गया। प्यारे बच्चों, यह था दादी माँ नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको इस सारांश से दादी माँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। प्यारे बच्चों, आइए अब दादी माँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? प्यारे बच्चों, लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर देखिए। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ गांव के दृश्यों की याद आ जाती है। वह याद करते हुए बताता है कि गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे लेता था। दूर के सिवान से बहकर आई हुई मोथा और सनई के घास और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी पाकर विचित्र गंध छोड़ते थे। गांव के रास्तों में सूखे कीचड़ तालाबों में आवाज़ करते लड़कों की याद लेखक को आती थी। लेखक को ज्वर अर्थात बुखार आने का कारण जानने के लिए दादी परिवार वालों से लाखों सवाल पूछती है। इस तरह लेखक को दादी माँ के साथ साथ बचपन की अनेक बातें याद आती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी?
दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके कपटी मित्र थे। दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने दादी माँ के मना करने के बाद भी अपार संपत्ति खर्च की। लेखक के पिता ने यह सभी खर्च उधार लेकर किया था। प्यारे बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके कपटी मित्र थे। कपटी होता है छल कपट करने वाले। दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता ने दादी माँ के मना करने के बाद भी अपार संपत्ति खर्च की। लेखक के पिता ने यह सभी कार्य खर्च उधार लेकर किया था, इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? लेखक की दादी एक साहसी महिला थी। दिन भर परिश्रम करके वह अपने बाल बच्चों को पालने के साथ साथ लेखक के दादा के श्राद्ध में लिए गए कर्ज को चुकाने में लगी थी। विपत्ति की घड़ी में भी वह धैर्य रखकर लेखक की इच्छाओं को पूरा करती है। लेखक की दादी वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। दादी माँ के स्वभाव का यही पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? लेखक की दादी एक साहसी महिला थी। दिन भर परिश्रम करके वह अपने बाल बच्चों को पालने के साथ साथ लेखक के दादा के श्राद्ध के लिए गए कर्ज को चुकाने में लगी हुई थी। विपत्ति की घड़ी में भी वह धैर्य रखकर लेखक की इच्छाओं को पूरा करती है। लेखक की दादी वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। वात्सल्य भाव होता है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार। दादी माँ के स्वभाव का यही पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। दादी माँ पाठ का कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। प्यारे बच्चों, क्वार के महीने में बरसात समाप्त हो जाती है। वर्षा के बाद तेज़ गर्मी पड़ने से वातावरण में उमस बढ़ जाती है। आषाढ़ मास में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वातावरण में तेज़ हवाओं के साथ आंधी तूफान चलने लगता है। माघ महीना शिशिर ऋतु का होता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कहानी से आगे का। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। प्यारे बच्चों, लेखक ने विशेष मौसम में मिलने वाली चीज़ों को याद करते हुए लिखा है कि आषाढ़ में आम जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने को न मिले तो सबसे बुरा मालूम पड़ता है। अर्थात लेखक यहाँ खान पान की बजाय क्वार के दिनों में गंध से परिपूर्ण झाग भरे जल में कूदने को ज़्यादा महत्व देता है। अर्थात क्वार के मौसम में तालाबों में नहाने का जो आनंद होता है उसे याद करते हुए लेखक कहते हैं कि
आषाढ़ में आम जामुन मिले न मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ मिले न मिले, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी मिले या न मिले, लेकिन कुआर के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने को न मिले तो सबसे बुरा मालूम पड़ता है। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ का अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी, जैसे जब लेखक के दादाजी स्वर्ग सिधार जाते हैं तो अपने कपटी मित्रों के कहने पर दादा के श्राद्ध के लिए लेखक के पिताजी को कर्ज लेना पड़ता है। उसी संबंध में यहाँ बताया गया है कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। प्यारे बच्चों, गांव के लोगों को समय समय पर ऋण की आवश्यकता पड़ती है। जन्म मरण, फसल उगाने में, फसल कटाई में, शादी ब्याह में, घर बनाने के लिए उन्हें गांव के महाजन से, सेठ साहूकार से, बैंक के आपसी रिश्तेदारों से ऋण लेना पड़ता है। प्यारे बच्चों, गांव के लोगों को समय समय पर ऋण की आवश्यकता पड़ती है। चाहे जन्म मरण की बात हो, चाहे फसल उगाने की बात हो, चाहे फसल के कटाई की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, घर बनाने की बात हो, तो गांव के लोगों को गांव के महाजनों से, सेठ साहूकारों से, बैंकों से और आपसी रिश्तेदारों से भी ऋण अर्थात कर्जा लेना पड़ता है। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ में भाषा की बात पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा से सी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, देख लीजिए। सी, सा, सम, सरिस जैसे आदि शब्दों से समानता दर्शाई जाती है, जैसे चांद सा मुखड़ा, हाथी सा टिल्ला, हिरणी सी चाल आदि। उत्तर देखिए। जरा सी बूंद पड़ते ही सब तरफ फिसलन हो गई। 2, वह डरे डरे से मन से अपने घर जा पहुंचा। 3, दुर्घटना का समाचार पाते ही उसका कलेजा धक से कर गया। उसका प्यारा सा चेहरा प्रतिदिन मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। ज्वर के कारण सुरेश का शरीर पीला सा पड़ गया। प्यारे बच्चों, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर गांव वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। देखिए। उसने मुझसे मेरे विषय में कुरेद कर पूछा। मुझसे बातें करते करते वह सो गया। वह हर स्कूल में जा जाकर थक गया पर पढ़ न पाया। दादी बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने पास बिठाती थी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं वो दादी माँ पाठ में लेखक ने प्रयोग किए हैं।
इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्तर, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकसार के लिए निकास, उरिन के लिए उरिण और ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द देख लीजिए जो भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। बोली भाषा का एक संक्षिप्त रूप होता है। प्यारे बच्चों, भाषा और बोली में अंतर आप देख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के आगे प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। इसी प्रकार बोली सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा रूप होता है और जब बोली में साहित्यिक रचना प्रारंभ हो जाती है, साहित्य लिखा जाने लगता है और उस बोली को पढ़े लिखे लोग भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। आइए बोली में प्रयुक्त होने वाले 10 शब्द और उनके मानक रूप देखते हैं। जैसे जोगी, योगी, चैत, चैत्र, पग, पद, परमेश्वर, परमेश्वर, आषाढ़, आषाढ़, चंदा, चंद्र, मूर्त, मूर्ति, भगत, भक्त, पछित, पीछे। प्यारे बच्चों, यह थे दादी माँ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, दादी माँ नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।